हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जिसे बोलते हैं नो सूनर और एज सून एज। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि नो सूनर के साथ क्या लगता है। तो नो सूनर के साथ जो कनेक्टर है वो देन लगता है। ध्यान रखना कि नो सूनर के साथ हमेशा THAN देन का यूज किया जाता है, ना कि THEN का। ध्यान रखना कि इसमें THAN का यूज होगा। और जो अपना एज सुन एज होता है, इसके साथ कभी भी कोई भी कनेक्टर नहीं लगता है। तो नो सूनर के साथ देन लगेगा और एस के साथ कोई भी कनेक्टर नहीं लगेगा। ध्यान रखना। और एक बात और, नो सूनर देन के साथ जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसका यूज इन्वर्जन के रूप में किया जाएगा। इन्वर्जन का मतलब होता है एक प्रकार से इंट्रीगेटिव बनाना। मतलब कि पहले अपन इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पीछे पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है इन्वर्जन में। लेकिन इसको स्टार्ट अपन हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। ध्यान रखना। तो नो सूनर के साथ कनेक्टर देन लगता है, ठीक है। और एज सुन एस के बाद कोई कनेक्टर नहीं लगता है। और एक बात और, एज सुन एस का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ना ही वो इंट्रोगेटिव होगा, ना ही वो नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। किसमें? अपना एज सुन एज का जो भी सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, है ना। तो एज सुन एज, इसका अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं। एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लास ऑल स्टूडेंट स्टैंड अप। तो देखिए, इसमें ना ही कोई अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, ना ही नेगेटिव। ये अपना हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस ही रहेगा। एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास, जैसे ही टीचर ने क्लास में इंटर प्रवेश किया, ऑल स्टूडेंट स्टैंड अप, तो सभी स्टूडेंट खड़े हो गए। एक बात और कि एज सुन एज हो या नो सूनर देन, इसमें हमेशा ही दोनों तरफ के सेंटेंस अपना यहाँ तक का मतलब तो एक सेंटेंस है ये हुआ, और एक सेंटेंस अपना इसके आगे से शुरू हो रहा। तो इसमें जो रहेगा वो एक ही टेंस में रहेगा। जैसे इंटर्स है तो अपना प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे भी अपना प्रेजेंट टेंस। तो ये हमेशा ही एक ही टेंस में दोनों सेंटेंस रहेंगे। ध्यान रखना, अगर दो सेंटेंस वाला वाक्य है तो। अगला अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो यहाँ देखिए, अपना ये पहला वाला सेंटेंस था जो अपना प्रेजेंट सिंपल में था, और ये अपना अगला वाला जो सेंटेंस हो गया है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये देखिए अपना यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होगा। तो ध्यान रखना कि हमेशा ही दोनों जो सेंटेंस रहेंगे वो एक ही टेंस में रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर का सेंटेंस अपना प्रेजेंट में हो और नीचे का अपना सेंटेंस पास्ट में हो। दोनों ही सेंटेंस हमेशा ही एक ही टेंस में रहेंगे। तो अपन ने दोनों एज सुन एज के एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं कि नो सूनर, अपन नो सूनर देने के अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि नो सूनर डज द एंटर द क्लास। अपन ने इसी के जो अपन ने एज सुन एज पढ़ा है उसी को अपन ने नो सूनर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे क्या था? एज सुन एज द टीचर एंटर्स, तो ये क्या था? प्रेजेंट सिंपल। और टीचर था सिंगुलर, तो बस सिंगुलर की जगह यहाँ पे लेंगे डज। नो सूनर डज द टीचर एंटर। और एक बात और आप ध्यान रखना कि हमेशा ही डू, डज, डिड और हैड, तो डू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, और डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन हैड है, हैड के बाद हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये हमेशा, ये अपन ने देखा कि नो सूनर डज द टीचर, तो अपन ने डज यहाँ पे अपने लगा दिया, तो ये अपना रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। द एंटर द क्लास, देन ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप, है ना। नो सूनर डज द टीचर, यहाँ पे टीचर लिखना था, गलती से नहीं लिख पाए, TEACH टीचर
एंटर द क्लास देन ऑल स्टूडेंट स्टैंड अप। जैसे ही टीचर ने क्लास में प्रवेश किया सभी स्टूडेंट या छात्र खड़े हो गए। ठीक है, अपन ने इस वाले सेंटेंस जो था इसका ही अपन ने नो सूनर देन में चेंज किया है। अब यहाँ देखिए, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप। तो अपना यहाँ पे क्या था, ये एज सून एज द टीचर एंटर्ड, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा था, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा तो अपन को आगे लेना पड़ेगा इनवर्जन। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप। तो अब ध्यान रखना कि अगर नो सूनर देन से सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें अपन इनवर्जन के रूप में लिखते हैं, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है। और नो सूनर के साथ हमेशा THAN कनेक्टर लगता है, ध्यान रखना THAN। और एज सून एज के साथ कोई भी कनेक्टर नहीं लगता है। और चाहे एज सून एज हो चाहे नो सूनर देन हो, दोनों में ही अगर दो सेंटेंस हैं तो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस के होने चाहिए, अलग अलग टेंस के नहीं होंगे। और अगर डू डज और डिड को लेते हैं तो डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डच के बाद फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, और अगर हेड दिया है तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ध्यान रखना। तो उम्मीद है कि आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा नो सूनर देन और एज सून एज का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।